जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही गुरु भाई? जी जी, जय गुरुदेव जय। गुरु महागुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समर सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग बाबा गंगईनाथ के आशीर्वाद से ये सेशन चलता है, जिसकी शुरुआत प्रातः 5 बजे होती है। 15 मिनट गुरु भगवान की दिव्य स्तुति सुनाई जाती है। उसके बाद 15 मिनट सभी गुरु भाई बहन मिलकर ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। शाम को 7 बजे ऐसी शुरुआत होती है। आधा घंटा 25 मिनट गुरु भगवान की दिव्य स्तुति सुनाई जाती है। 5 मिनट गुरु भगवान की दिव्य वाणी में मंत्र श्रवण करते हैं सभी गुरु भाई बहन, या कोई नए गुरु भाई साधक गुरु बहन जुड़ते हैं तो गुरु भगवान की दिव्य वाणी में मंत्र श्रवण करते हैं। पुराने गुरु भाई भी सभी श्रवण करते हैं। और सब 15 मिनट, फिर उसके बाद 7:30 से 7:45 तक ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। उसके बाद कोई भी गुरु भाई बहन अपनी वाणी में गुरु भगवान की दिव्य स्पीच का, दिव्य लेखनी का प्रचार प्रसार करता है। फिर 8 बजे से 8:30 बजे तक गुरु बहनें गुरु भाई मिलकर अपनी कोई जिज्ञासा या कोई प्रश्न, या कोई नए जुड़े हैं उनको क्या समस्या, कैसे मंत्र मिला है और कैसे गुरु भगवान के इस मिशन के बारे में पता लगा कल्पनाथ की, आदि आदि शेयर करते हैं। या कोई भी गुरु भाई बहन अपनी दिव्य अनुभूतियां गुरु भगवान से जुड़ने के बाद, गुरु भगवान बड़ी लीलाएं भी दिखाते हैं और जिसका अच्छा मंत्र जाप चलता है उसको सब भाग्य चक्र में जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, किसी गुरु भाई जय गुरुदेव, कोई भी गुरु भाई बहन आए मंच पे और अपनी अनुभूति या अपनी गुरु भगवान की भक्ति के बारे में या कोई ऐसी लीला देख रहे तो जरूर शेयर करना चाहिए। इससे किसी भी गुरु भाई बहन को बड़ी सीख, बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो गुरु गुरु की वर्णन या उनके प्रशंसा तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता, है ना। ना उसको लिख सकता है, ना वो वाणी के बस में है, ना लिखने के बस में। तो दो शब्द जरूर कहना चाहिए गुरु भगवान के। अपन कलयुगी है तो बड़ी साधना में बड़ी रुचि बनती है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव आदि नुद्रावत गुरु बहन, आपका स्वागत, बड़े दिन में कृपा करिए बहन, अब तो मंच में भी नहीं आ रही आप। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय श्री दादा गुरुदेव। जय दादा सभी गुरु भाई गुरुदेव। बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैमरा भी ऑन कर लें गुरु बहन। थोड़ा सा गुरु भाई मैं किचन में हूँ। हाँ, आओ आओ, ठीक। मैं मतलब बच्चों की अनुभूतियां बताना चाहती हूँ। स्कूल में मैं बच्चियों को ध्यान करवाती हूँ ना, तो हाँ उस उन बच्चों की मतलब ऐसी अनुभूतियां हैं गुरु भाई कि मैं तो एकदम मतलब शॉक्ड हो गई उनकी अनुभूतियां सुन सुन के। और सब हाँ बच्चों को इतना हो रहा है, इतना क्रेज हो गया उनको ध्यान का, है ना। और बच्चियां बोलती है मतलब गुरुदेव हमारे साथ बैठ के ध्यान करते हैं। और कोई बच्ची बोलती है कि गुरुदेव ने मेरे सिर पे रख के आशीर्वाद दिया कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, है ना। और एक छोटी एक बच्ची बोल रही थी कि गुरु हमारे घर में मतलब उसने शाम को ध्यान किया था तो कि हमारे घर में पराठे और सब्जी बनी थी, तो गुरुदेव मेरे को ध्यान में दिखे कि गुरुदेव हमारे साथ खाना खा रहे हैं वो, ठीक है। और एक बच्ची बोल रही थी कि गुरुदेव ने है ना हाथी पे बिठा के घुमाया उसको, है ना। बहुत इतनी अच्छी अच्छी की बात। अनुभूतियां हो रही है गुरु भाई बच्चों को। और बहुत मतलब ऐसा हो गया ना बच्चों को कि अब मतलब ऐसा लगता है कि वो तो एकदम क्रेजी हो गए हो ध्यान को लेके इतना अच्छा मतलब काफी टाइम से बता रही हूँ, लेकिन अब अचानक उनका मतलब इतना हुआ है ध्यान के लिए, तो पीछे पड़ जाती है बच्चियां ध्यान कराओ। तो मैंने क्या प्रेयर में ध्यान करवाना शुरू कर दिया सुबह, है ना। तो सुबह ध्यान करवाते तो एक वही है ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब ऐसा हो, कोई कई लोग ऐसा होते हैं जो मतलब ऑब्जेक्शन करते हैं ऐसे। तो एक टीचर था तो वो बोला कि मैडम आप ये ध्यान मत कराओ, ये ठीक नहीं है, ये नहीं है। तो उस वक्त मैंने बोला कि आपने जब ये अपनाया ही नहीं है, कभी आपको पता ही नहीं है ये ध्यान क्या है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये ठीक नहीं है ना।
तो कि मैडम मैं बहुत भटका हूँ, 18 साल में ये इधर-उधर इनके चक्कर मेरे को मैंने कहा आप भटके ही हो, अब यहाँ आ जाओ जो भटकना बंद हो जाएगा मैंने कहा। ऐसे करके और मैंने 1-2 बात ऐसे बोल दी तो वो फिर ज़्यादा बोल नहीं पाए लेकिन बच्चों को जाके 12th क्लास की बच्चियों को जाके और उन्होंने मतलब काफ़ी ऐसे बोला कि कोई ये ध्यान मत करना और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, माला लेके बैठ जाओगी, माला जपने और अभी तुम्हारे पढ़ाई के दिन है और ये वो खूब बोला। तो एक बच्ची बोल रही थी कि वो सर बोल रहे थे ना, तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था और मेरे अंदर मंत्र जाप शुरू हो गया। है ना? अपने हाँ, आप मंत्र शुरू हो गया कि मेरे और मेरे को गुस्सा आ रहा था उन पे। तो मतलब इस कदर गुरुदेव ने देखो ना मैंने तो कब मतलब ऐसा सोचा नहीं था मैंने, है ना? बस मैं नॉर्मली ऐसे ध्यान लेकिन बच्चियों की अनुभूतियाँ सुन-सुन के तो मैं एकदम हैरान हो गई। मैंने कहा गुरु अपने को बहन, सिर्फ गुरु हुँ, बहन, हाँ, यहाँ 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 अपन को 1 मिनट रुकते हैं। वो भी जो जी। विरोध कर रहा है, वो उसके अंदर भी अपना कल्कीनाथ बैठा हुआ है, लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल गुरु वही, है ना? 100% 100% एक दिन वो आपसे, बिल्कुल मैं मंच पे कहता हूँ, आपसे इस साधना के बारे में पूछेगा और लेगा, क्योंकि उसके अंदर भी कल्कीनाथ बैठा हुआ है ना। अपन उसका जी, स्वागत करते हैं, कोई कोई देश ईर्षा नहीं उससे, कल्कीनाथ उसका भी भला करेंगे। ये तो ऐसे है दीनानाथ के प्राणी मात्र मनुष्य, जिन्हें जाति धर्म विशेष कोई रहे, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो शरण में देखो ना, ईसाई लोग कितने, बॉम्बे में कितने मुसलमान गुरु भगवान बताते थे सिस्से हैं जो हज करके लौटे हैं। तो जी, इसमें तो जी। सब, हाँ, वो विरोधी भी कोई ऐसी बात बनना होगी बड़ी, वो विरोधी भी एक दिन अपना गुरु की शरण रहेगा और आपसे उसकी विधि पूछेगा, बिल्कुल निश्चित समझे बिल आप। उसके अंदर भी कोई जी, कल्कीनाथ बैठा हुआ, अपन को कोई देश रेग नहीं रखना, बच्चों को समझाना आप कि देर अबेर आते हैं लोग, सब जुड़ेंगे एक दिन। ये कोई ऐसी नहीं है जो साधना, बिल्कुल इसमें तुम माँ साहब बिल्कुल। की बात में नहीं आना। हाँ, हाँ, मैं मतलब फिर दूसरे दिन मैंने फिर करवाया बच्चों को ध्यान और मैंने बोला वहाँ पर मतलब हाँ, हाँ, मतलब जो भी गुरुदेव की स्पीच में मैं सुनती हूँ ना वो सब मैंने बच्चों को बताया और मैंने जी, कहा जी, कि मतलब इस चीज को कोई रोक नहीं सकता। मैंने कहा हमारे देश में जो ऋषि मुनि लोग थे पहले इतने इतने फिर भी मतलब इसके पतन को नहीं रोक सके तो उत्थान को भी कोई नहीं रोक सकेगा। मैंने कहा वो भी सुन रहे थे सर खड़े खड़े है ना। तो हाँ, मैं हाँ, गुरुदेव के स्पीच में ये सब सुना हुआ था तो ये बात मैंने वहाँ बताई बच्चों को और अपने अनुभव वगैरह मैं बताती रहती हूँ तो बच्चों को काफी मतलब जी, अच्छा लगता है ना। हाँ, हाँ, और हाँ, एक एक मैडम का अनुभव है, वो जो ध्यान करती है मैडम तो उन्होंने बोला कि मैं सुबह ध्यान कर रही थी तो मेरे मतलब जीभ हिल रही थी मंत्र बोल रही थी तो, है ना? तो मैं मन में सोच रही थी कि आज ये जीभ मतलब कैसे हिल रही है, इतनी मंत्र नहीं बोला जा रहा है। तो मेरा सोचना ही था और कि मेरी है ना जीभ ऊपर चिपक गई एकदम है ना? और हाँ, मंत्र अपने आप हाँ, शुरू हो गया और जीभ ऊपर चिपक गई। तो वो भी इतना मतलब खुश थी कि मैंने कहा हाँ, आप मतलब देखते जाओ आगे, आगे। मैंने कहा सब गुरुदेव के कंट्रोल में होता है यहाँ पे, है ना? तो बिल्कुल, अपने बिल्कुल, आप हाँ, बिल्कुल ठीक बता रही वो गुरु बहन, मेरा भी एक दिन ऐसा ही हुआ था, घिघी बच गई थी, तो मैं अपने से कुछ देर बाद होश आया, तो मैंने कहा ये क्या अवस्था है। जी। तो मंत्र जाप में गुरु भगवान देते हैं, देते साधक को, बिल्कुल सिद्ध योग में कोई साधक साधका नहीं है जिसको ना मिलता हो। आप बच्चों को देख लो, कितनी दिव्य अनुभव बता रही हैं आप उनके, कि रोंगटे खड़े कर देने, साथ में उनके साथ नाश्ता कर रहे गुरु भगवान, देखो तो कल की नाथ अपन वो है ना। हाँ। जी, गुरु भाई गुरु एक बच्ची बोल रही थी कि मैं सुबह मम्मी-पापा के चरण छू के आती हूँ, तो मैंने चरण छुए ना उनके तो गुरुदेव भी पास में खड़े थे और मैं उनके भी चरण छू के आई। है ना? देखो इतना मतलब मैंने ऐसा मेरे को तो खुद को मतलब वो हो गया एकदम मैंने कहा गुरुदेव है ना मैंने हाँ, आश्चर्य आते हैं ना सुन के, थे सही बोल रही ना आप, बिल्कुल हाँ। सिद्धियों के मतलब कितने रूप हैं, इसका वर्णन करना तो बिल्कुल बहुत और बढ़िया अनुभव। अ, एक एक गुरु भाई एक मैं ना ग्रुप में जो काफ़ी 800-900 लोगों का ग्रुप है, उसमें मैंने गुरुदेव के वीडियो वगैरह भेजे काफ़ी तो एक मैडम का कल परसों मतलब गुरुदेव से रिलेटेड नहीं, उन्होंने कुछ अपनी ऐसे अलग ही परेशानी थी उनके तो उन्होंने डाला तो मैंने उनको थोड़ा समझाया, वो काफ़ी परेशान थी और फिर मैंने बोला कि आप मेरे से बात करना, ठीक है? तो फिर उन्होंने मेरे से शाम को कॉल किया था, कल शाम को।
तो मैंने गुरुदेव के बारे में उनको बताया और मैंने बोला आप ये ध्यान करो, मंत्र जाप करो, सब ठीक हो जाएगा मैंने कहा। है ना? जी, तो फिर उनको मैंने वीडियो, फ़ोटो और गुरुदेव के मंत्र वग़ैरह भेज दिए और 1-2 दूसरे एक्सपीरियंस के वीडियो भी भेजे मैंने उनको। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी तो इनको देखूँगी, कल सुबह से ध्यान करूँगी। तो आज सुबह उनका मैसेज आया कि मैडम वास्तव में ये मंत्र तो बहुत पावरफुल है ना? मैं सुबह ध्यान करने बैठी और ध्यान करते-करते ही पीछे लेट गई एकदम और मेरे मंत्र चल रहा था। कि फिर उन्होंने बोला कि मैं अब रोज़ करूँगी ये ध्यान। तो मतलब देखो पहली बार में ही गुरुदेव कितनी मतलब शरण में ले लेते हैं। जिनको लेना होता है ना उनको तो ले ही लेते हैं। बाकी बोले ही पहले फिरते रहो। से हुँ। उसके प्रारब्ध की कमाई इतनी तगड़ी रही होगी कि वो एक बेर में सटाक हो गई नहीं। हाँ, अब देखो इतने दिन उन्होंने कोई नहीं काफ़ी टाइम से परेशान थी वो 3-4 साल से, उन्होंने पूरा बताया था फिर मुझे और जब मतलब ये मैंने अभी 1-2 महीने से ही वीडियो डालना शुरू किए हैं गुरुदेव के, लेकिन उन्होंने कभी ग्रुप में इस टाइप का मैसेज किया नहीं था पहले और अभी उन्होंने मैसेज किया था कि मैं मतलब स्कूल में भी उनको कोई मतलब ऐसे परेशानी हो रही है और वो थोड़ी परेशान थी तो फिर मैंने तो ग्रुप में तो कुछ बताया नहीं उनको और मैंने कहा आप मेरे को कॉल करना, बात करना। उनका नाम भी मतलब इतना मेरे को अट्रैक्ट किया, योग माया उनका नाम था मैडम का, ठीक है ना? तो मुझे पता नहीं नाम देख के ही ऐसा लगा कि मतलब इनको बताना चाहिए। तो देखो बताया और कि पहले दिन ही उनको इतनी अच्छी अनुभूति हुई। कल्कीनाथ योग माया को भी अपने बस में किए हुए बिल्कुल, नाम है ना? नाम नाम का भी बिल्कुल पूरा असर रहता है। बिल्कुल हुँ। बहुत दिव्य कहना बहन अच्छे मंत्र जाप करो आप तो बिल्कुल मतलब 20 साल की साधना में भी पहले ही बेर में मिल गया आपको। हाँ, बिल्कुल गुरु भाई। तो मतलब कल ऐसी कृपा हो रही है ना जो अपन मतलब कार्ड देते वक़्त गुरुदेव के फ़ोटो वग़ैरह देते वक़्त इतना मतलब नहीं सोचते कि इस कदर मतलब गुरुदेव शरण में ले लेंगे और इतना जल्दी, है ना? तो छो इतना उस जल्दी उस बच्चों में मतलब छोटे से कार्ड का महत्व नहीं समझ पाते अपन। हाँ, बिल्कुल। ये तो देते उस हैं ना। कार्ड से वो छोटे से कार्ड से ही सब बच्चियाँ ध्यान कर रही है ना? और सब अपनी बुक के अंदर कार्ड रखती है, निकालती है, ध्यान करती है और वापस रख लेती है उसमें ही और सँभाल इस के, बात है की ना? है मैंने भी बच्चों को बाँटे हैं तो वो बीच पुस्तक के अंदर कार्ड को रख के छोटे-छोटे हुँ। बच्चे देता रहता हूँ, अपना प्रयास करता रहता हूँ जैसा भी डाकिया बनना है और तो जिसको लेना है भगवान कल्कीनाथ लेंगे, आप बता ही रही हैं अनुभव अगर किसी को लेना होगा तो ले लेंगे। तो एक बिटिया हाँ, पड़ोस की वहीं दिया है तो वो ध्यान करती है, उसका पापा बता रहा था देख लेती है कार्ड को और आँख मूंद के बैठ जाती है। जी। उनके नाम पे बैठना ही तो बहुत बड़ी बात है, मंत्र हो चाहे ना हो। हाँ, बिल्कुल जो बैठ गया ना उस उनको तो सब फिर गुरुदेव ले लेते हैं अपनी शरण में। वो हाँ, बैठ गया गुरु भगवान की शरण में 100% आ जाएगी। बिल्कुल। बोले, आ, एक एक बच्ची का अनुभव है वो ध्यान कर रही थी, आज्ञा चक्र पर तेज उजाला हुआ और फिर उसका है ना दायाँ कान फड़फड़ाने लगा और फिर के मेरे दर्द होने लग गया दाएँ कान में, है ना? और प्रकाश दिखा उसको। मैंने फिर उसको बताया मैंने कहा कुछ भी हो तो डरना मत, 15 मिनट के लिए होता है सब, फिर अपने आप ठीक हो जाएगा। जी, तो ऐसे मतलब अलग-अलग अनुभव बता रही थी। एक बच्ची ने बताया कि चारों तरफ मतलब अंधेरा था और उसके बीच में गुरुदेव के एकदम सफ़ेद चमकीले सफ़ेद कपड़ों में गुरुदेव मेरे को दिखे थे। अंधेरा हो गया चारों तरफ और गुरुदेव दिखे थे। वाह है ना? भाई। ऐसी बहुत सारी अनुभूतियाँ बताई है बच्चियों ने बहुत सारी। तो अब मैं टीचर्स को उनको बताती हूँ, मैंने कहा देख लो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत थोड़ी है मैंने कहा। ये करके देखो फिर पता चलेगा। फिर पता चलेगा करके देखो। ये भी कहना वो गुड़ है जो गूंगा खाए स्वाद बता ना पाए। जी, जी। हाँ, इसने विश्वास कर लिया वो उसको भगवान मिल गया। सहज में जी, बता गुरु भाई दिया। और है ना? हुँ। और आज गुरुदेव के वहाँ से मैंने और प्रचार सामग्री मँगवाई, वो पहले वाली तो सब बच्चों को और बाँटती थी मतलब बच्चों ने मतलब डबल-डबल 2-2 3-3 कार्ड मैडम हम उनको देंगे, हमारे इसको देंगे, उसको ऐसा करके सारे मेरे पास पहले मँगाई जो पूरे हो गए थे, फिर मैंने आज और मँगाई। तो आज जब मैं ये लेके आई ना शाम को सामग्री तब मेरे छोटा वाला बच्चा इतना एक्साइटेड हो रहा था वो सब देख के, सारे देखे उसने कार्ड और ये मैं मेरी मैडम को दूँगा। और पड़ोस में हमारे यहाँ एक और रहते हैं, उनको जाके दे के आया खुद ही और पूरा ये समझा देता है कैसे करना है, क्या करना है सब और अपने वाह स्कूल में अपनी वाह, मैडम को बोलता है
कि है ना मैडम ऐसे ध्यान खुद के एक्सपीरियंस बताता है मेरे को ऐसे हुआ और मेरे को गुरुदेव ने झूला झुलाया खूब एक्सपीरियंस बताता है और फिर बोलता है मैडम आप करना और फिर बोलता है मैडम आज भी मैंने मैडम को बोला मैं रोज बोलता हूँ मैडम को मैंने कहा, फिर कार्ड रख लिए उसने अलग 2-3 जो अलग थे ना अलग निकाल के रख लिए कि ये मेरे मैडम को दूंगा मैं फिर मैंने कहा तू तेरे बैग इसके बैग में रख दूंगी मैं वो इसके फ्रेंड्स वगैरह को भी दे देगा ये। अभी कितने वर्ष का है? अभी 6.5 साल का है गुरु भाई छोटा वाला। साढ़े छह साल में गुरु हाँ भगवान करवा रहा है, सोच लो कितना मतलब हाँ भगवान कृपा कर रहे हैं। तो हाँ ऐसे बिल्कुल कल को बच्चे अपने भविष्य, देश का भविष्य है। एक दीपक से आज लेखनी भी थी, एक दीपक से लाखों दीप जलने में देरी नहीं लगती। जय गुरुदेव, जय बिल्कुल दादा गुरुदेव। किसी किसी गुरु भाई बहन ने हैंडरेज किया है, स्वागत है आपका बहन या भाई। माइक कैमरा खोले और अपनी अनुभूति रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की। जय भाई बहन सबको जय गुरुदेव। अनु बहन, आपने बताया कि आप जिस तरह से नाम प्रचार कर रही हैं, आपके बच्चे इतने छोटे हैं, फिर भी आप इतनी कोशिश कर रही हैं, इतना स्कूल में जाती हैं, बच्चों को नाम प्रचार करवाती है, फिर ग्रुप में आप सारा मटेरियल भिजवाती हैं, फिर लोग जुड़ते हैं। उससे हम लोगों को भी सच में बहुत प्रेरणा मिली। मुझे तो इतना अच्छा लगा कि आप घर पे रह के भी घर पे का काम भी करती हैं, जॉब भी कर रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं, फिर इसके साथ नाम प्रचार कर रही हैं। वो हम सबके लिए सच में बहुत प्रेरणादायक है। इसके लिए आपके लिए क्लैपिंग बनती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हम गुरु सब जय बहन नाम जय प्रचार श्री करें। कल की, जय श्री कल की। जय श्री कल की। गुरु बहन मेरे से कुछ नहीं होता है मैं तो गुरुदेव को बोल देती हूँ है ना। मेरे भरोसे तो कार्ड लाए हुए पड़े रहते हैं मैं गुरुदेव को बोलती हूँ गुरुदेव ये रखने के लिए मंगाए हैं या देने भी है किसी को गुरुदेव ही करवाते हैं खुद ही नहीं, करता धरता तो देखो सब गुरुदेव ही है, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, हमारे कर्ता तो गुरुदेव ही हैं। फिर भी हम भी अपनी तरफ से गुरुदेव से कुछ जो मांगते हैं वही तो गुरुदेव हमें देते हैं ना। आप गुरुदेव से हाँ ये ये मांगते है। हो कि गुरुदेव ये कार्ड मैंने मंगवाए हैं, आपके भाव है कि मैं नाम प्रचार करूं, तो भाव तो हमारे ही होने चाहिए ना। भगवान तो हमें वही देंगे ना जैसे भाव हम उनके लिए रखेंगे। तो ये हाँ भाव लाना मन में कि मैं नाम प्रचार करूं, और ये सोचना भी तो एक अच्छी बात है ना। जब आप सोचोगे तो ही कर पाओगे। मैं भी गुरुदेव को कहती रहती हूँ कि गुरुदेव मुझे भी अपना अपने नाम प्रचार का एक छोटा सा हिस्सा बना लो, मुझे भी अपनी गैलरी बना दो। जैसे वो एक छोटी सी गैलरी थी ना, जब वो पुल बन रहा था वहां पे समुद्र पे राम जी का, रावण का, सेत बन रहा था, तब सेत हाँ बन वो रहा था, छोटी सी वैसे सही याद लाई। गैलरी। छोटी सी गिलहरी। हाँ, हाँ जी, वो छोटी तो सी वो छोटे गिलहरी, छोटे वो छोटी कल सी लेके गिलहरी। जाती थी। हाँ, तो मैं भी वो कैसे गुरुदेव को कहती हूँ गुरुदेव मुझे भी नाम प्रचार की छोटी सी गिलहरी बना लो कि मैं भी अपने छोटे छोटे इधर उधर बना बांटती लेंगे 100% बना लेंगे, बना लेंगे। बिल्कुल आपकी बिल्कुल बिल्कुल यही तो समझता, यही तो सद्भाव है। वाह, मेरी भारत की नारियां ऐसी है कि गुरु भगवान को ऐसा मुझे एक छोटी सी गिलहरी बना दो। वाह प्रभु, ऐसी है और मैं मेरी भारत कोशिश की नारी हाँ, बहनें। कोशिश तो जय भाई गुरुदेव, जय दत्त। मार्केट वगैरह तो गुर्दे के जो पर्चे हैं पैम्फलेट वगैरह हैं मैं लेके जाती हूँ और बांटती भी हूँ। तो लेकिन दिल्ली में ना लोग थोड़ा जैसे ज्यादा पढ़े लिखे कह लो या पता नहीं क्या है, हाँ ज्यादा हाँ हाँ ये हाँ, पढ़े लिखे, हाँ। विश्वास करते हैं। जैसे उनको पर्चा भी दो तो काफी बार तो मना ही कर देते हैं, और काफी बार वो अगर ले भी लें तो काफी लोग तो वही उसको ऐसे करके फेंक देते हैं। और जैसे हजारों पर्चे मैंने बांटे होंगे दिल्ली में। पहले मैं मार्केट चली जाती थी, वहां भी ले जाती थी बहुत सारे पर्चे। तो मुश्किल से कोई 2-4 लोगों का ही फोन आता था कि भाई चलो, और उसमें से भी कोई एक आध ही जुड़ा मुश्किल से। पर वो तो चलो गुरुदेव जैसे हमेशा कहते हैं तुम तो सिर्फ डाकिए हो, चिट्ठी डालो, पढ़ना या नहीं पढ़ना वो मेरी जिम्मेवारी है, तुम बस अपना नाम प्रचार का काम जारी रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा। और बाकी तो जैसा गुरुदेव करवाते हैं हम सब आप सब मिलके कर ही रहे हैं। और गुरु भाई विक्रम भाई आप भी एकदम हंसते हुए करते हो तो बिल्कुल एकदम गुरुदेव के बारे में सुनना अच्छा लगता है आपके मुख से। बिल्कुल जय गुरु गुरुदेव। मैं तो गुरु, जय गुरुदेव, गुरुदेव जी उसे भगवान से करोड़ प्रार्थना के मैं तो अनपढ़ गंवार आदमी हूँ। आज सेशन है, प्रभु मेरे मुख में विराज जाना कल की रात। पहले तो मैं ऐसा मक्खन लगा लेता हूँ अपनी सी जान, बिल्कुल प्रभु को अच्छा तैयार कर लेता हूँ सेशन के पहले। किसी गुरु भाई हाँ, बहन ने किया जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, किसी गुरु भाई बहन ने एंडरेज किया है। हाँ, तो आपके जैसे लोग ही चाहिए, भोले भाले ही। ज्यादा जय दिमाग गुरु, वाले लोग चाहिए भी है। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, गुरु है, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। स्वागत है गुरु भाई, गुरु बहन एंट्रेज किया हुआ है तो माइक कैमरा खोले, अपनी बात रखे। आपका स्वागत है मंच पे। जय श्री कल की।
जय श्री कल की, हर हर कल की, घर घर कल की। ऐसा ही मेरे गुरु भगवान का धीरे धीरे जिस व्यसन पूरे संसार में, विश्व में फैलेगा, सब परमात्मा की शरण में रहेंगे। मेरे गुरु भगवान की सोच पूरी होगी। जय श्री कल की नाथ की जय हो। हैंडेज किया हुआ किसी गुरु भाई बहन ने अपना माइक कैमरा खोले और अपनी बात स्वागत का गुरु जय गुरुदेव। स्वागत का गुरु बहन। जय गुरुदेव। कैमरा भी ऑन कर ले गुरु बहन। जय गुरुदेव को जय। गुरुदेव अभी नहीं कर सकते, अभी रोटी बना रही हूँ। आओ आओ रोटी बनाओ अपनी बात रखो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। वो मैं कहना चाहती थी कि पहले मैं ग्रुप में मेडिटेशन कर नहीं सकती थी, मतलब काम था उसी वक्त। तो अभी गुरुदेव ने कृपा कर दी, अपना लिंक भेजी थी, तो अब मैं मेडिटेशन हर दिन करती हूँ और इतना परम शांति की अनुभूति होती है कि क्या बताऊं, कहीं दूसरे जगह में चली गई हूँ ऐसे लगता है। जो 15-10 मिनट तो इतना परम शांति तो संसार में नहीं मिल सकती, इतना परम शांति मिलती है। तो धन्यवाद आपको गुरु भाई, आपने लिंक भेजी तो मैं गुरुदेव की कृपा है। गुरु बहन धन्यवाद किसी साधक का नहीं करना, अपने कल की नाथ का करना है। बिल्कुल सब में गुरुदेव सब में है गुरु भाई। आप अब मैं सब गुरु स्वरूप है। आज सब गुरु को करना है। एक बात सभी गुरु भाई बहन को मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, मैं अपनी बुद्धि से किसी को तो अपन धन्यवाद गुरु का दें, अपने साधकों का ना देते हुए अपन गुरु का दें बहन, तो बड़ी कृपा होगी मेरी बहन। जय गुरुदेव। क्योंकि अपना बॉस कल की नाथ है, अपना बॉस है और बड़ा गर्व होता है कि हमारा बॉस कल की नाथ है। कहीं भी गिर जाए, कहीं भी कूद जाओ, आपकी श्रद्धा भाव इतनी है बहनों में कि आप खाई में कूद जाना कल की नाथ का नाम लेके। विश्वास है कि ऐसी चीज तो वो कहाँ स्कूलों में ले लेगा। और कई गुरु भाई बहनों के ऐसे अनुभव है ऐसे। तो कल की नाथ को अपना कल की नाथ है गुरु बहन, कल की नाथ सब, वो तो सब गुरु भाई बहनों के मुख में बैठ के बोलने वाला है ना, लेकिन अपन उन्हीं के सामने झुकेंगे है ना। जी गुरु भाई जी। और एक बात पूछनी थी गुरु भाई, जो मैंने एक बात सुनी थी कि सुषुम्ना नाड़ी में भ्रमर गुफा होती है, क्या कोई गुरु भाई गुरु बहन इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कोई भी गुरु बहन की बात समझ रहा है कि सुषुम्ना नाड़ी है, जो अपनी 3 नाड़ी है ना गुरु भगवान के बताने के मुताबिक, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी से कुंडली शक्ति जागृत होकर चलती है फुसकार मारते हुए। तो ऐसे कोई गुरु भाई बहन के अगर कोई अनुभव हो तो कृपा गुरु बहन की बात का समाधान करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की। किसी को अनुभव हुआ हो तो नहीं तो ये तो मैं गुरु बहन, आप तो गुरु भगवान से प्रार्थना करो, गुरु भगवान इस गुफा, क्योंकि अपने गुरु दादा भी जो ध्यान बंधन करते थे वो काजलबाग के पीछे तरफ बड़ी, तो पहाड़ के नीचे ऐसी गुफा में बैठते थे, पहाड़ का पत्थर खुला हुआ है, ऐसे दिव्य अनुभव अनुभूति करवाते रहते हैं गुरुदेव दादा। तो गुरु भगवान, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, किसी को जय गुरुदेव। गुरु बहन आप मंच पर रहे, किसी गुरु भाई बहन ने हैंडल किया शायद आपकी बात। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, मैं पिंकी गुरु बहन बोल रही हूँ। जय गुरुदेव। पिंकी बहन अपनी बात रखें, और गुरु बहन ने पूछा है कुछ समाधान बने तो बताएं आप। जय गुरुदेव। मैं उनकी तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो आप बोल रहे थे ना कि दादा गुरुदेव गुफा में वो तपस्या करते थे, तो दादा गुरुदेव ने मुझे काफी बार वो दिखाया ले जाके, मतलब अपने साथ गाड़ी में बिठा के ले गए, फिर वो सारी चीजें दिखाए वो कैसे खाते थे। आज भी मतलब क्या हुआ था, मैं कल सोच रही थी कि मैंने सबका पूजा किया लेकिन आज तक सरस्वती माता का ही पूजा नहीं किया मैंने, ऐसे सोच रही थी। और क्या, और मैं बचपन से ज्यादा ही मैंने पढ़ाई के प्रति मुझे बहुत शौक थे, तो मैं बोली अरे मैं पढ़ाई किया लेकिन कभी सरस्वती माता को पूजा ही नहीं किया, जबकि करना चाहिए था, सब भगवान का किया, सरस्वती माता का नहीं किया। तो आज क्या हुआ, ध्यान में बैठी शाम को, तो ना मुझे अज्ञात चक्र पे गुरुदेव की जगह सरस्वती माँ आ गई, ठीक है, और वो भी साक्षात रूप में। और वो मतलब, तो मैंने बोला कि अरे माँ कल तो मैंने आपको याद किया था तो मैंने प्रणाम किया,
और वो तुरंत ना गुरुदेव में मतलब ट्रांसफॉर्म हो गई। तो हम्म, तो पहले तो फिर मैंने प्रणाम किया, तो फिर वहां मुझे दिखा कि गुरुदेव ही सब है बाकी मतलब हम अलग अलग याद। तो गुरुदेव ने दिखाया कि भाई किसी को याद मत करो, मैं ही सब कुछ हूँ। तो वो तुरंत ना गुरुदेव में चेंज हो गई। और मैं गुरुदेव को प्रणाम की, हम बोले ठीक है गुरुदेव, मुझे समझ में आ गया। सब में गुरु भगवान बसा है अपना, है ना, वो दिखा दिया, वो ऐसा होता है। कोई भी देवता आता है उसकी तस्वीर तो उसके बाद गुरु भगवान ही दिखाते हैं अपन को। सिद्धयोग के हाँ, जितने साधक हैं और गुरु बहन के मुख से अपन सुन रहे हैं ये बात। तो मुझे मतलब ऐसे ही हो जाता है ना, कभी सोचते हैं तो कि कभी ऐसे कल बैठे बैठे सोच रही थी, तो अचानक ये मतलब आज गुरुदेव ने दिखाया। और क्या हो रहा है ना आजकल, मतलब जो अंदर से फीलिंग होती है ना कि ये चीज का ये सॉल्यूशन होगा, तो सामने से वैसे ही हो रहा है। मतलब एक जन है हमारे रिलेटिव, वो 5-6 दिन से ऐसे भटक रहे हैं, उनको कभी ट्रेन लेट, कभी समस्या, घर से आ गए, उनको रूम नहीं मिल रहा था। तो मतलब काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन मैंने कभी काफी उनको गुरुदेव के विषय में बताया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। तो मैंने, क्या हुआ, अचानक कल मन में आया, अरे कि इनका इतना ये हो रहा है, इनको बोल। फिर मैंने क्या मन में आया, हम बोले तुम जिसको मानते हो ना, आप 5 मिनट बैठ के उनको याद करो और बोलो कि मेरा समस्या का अभी निवारण करो। तो वह ऐसे ही 5 मिनट भी किए, 5 मिनट बाद फोन किए, अरे मेरा रूम मिल गया, जो मिलने वाला नहीं था, पता नहीं तुम बोली और मेरा रूम मिल गया। हम बोले वो पता नहीं, पता है गुरुदेव ने कहवाया था मुझसे, वो मुझे नहीं पता। तो बोल रहे, तो वो 5-6 दिन से इतना परेशान थे, वो मतलब घर से एक ही दिन हम लोग घर से निकले थे शादी में से। और उनका क्या हुआ, उनको पहुंचते पहुंचते पुणे कल कल तक हो गया। उनका दिल्ली से ट्रेन था, वो ट्रेन मिस हो गया, फिर टिकट नहीं हो रहा। 5-6 दिन रास्ते में गुजरे, काफी पैसे खर्चे हुए। जब वहां पे पहुंचे तो उनको रूम, जो रूम देख के गए थे उस रूम में कोई आ गया था, फिर फैमिली लेके भटक रहे थे। तो अचानक मेरा मन में आया, हम बोले आप 5 मिनट शांत होके बैठो और ऐसे करो, जिसको भी ठीक है, आप शिव को मानते हो उनको ही याद करो और बोलो कि अब आप ही रास्ता कुछ दिखाओ। फिर 10 मिनट भी नहीं है, उनका फोन आया कि अरे मुझे सामने से रूम मिल गया, आपने बोला और हो गया। हम बोले वो पता नहीं कैसे, लेकिन मेरे मन में आया। तो ऐसे ही होता है, कभी कभी सामने से वो चीजें पता भी नहीं होती है, लेकिन अंदर से होता है ना कि नहीं इसका ऐसे ही होना चाहिए, और सामने से ऐसे ही होता है। तो मुझे समझ में करवाता नहीं आ रहा। गुरु करवाता है, गुरु बहन आपके उनसे गुरु भगवान करवा रहा है और वो जुड़ जाएंगे 5 मिनट। केवल 5 मिनट में वो हफ्तों की समस्या उनकी सॉल्व कर दी गुरु भगवान ने। और वो मुझे पता है आज नहीं तो कल जुड़ेंगे, क्योंकि जितने मेरे रिलेटिव लोग थे ना जो बोलते थे ऐसा थोड़ी होता है, वो सारे के सारे जुड़ गए। हम बोले अब आपकी बारी है, आप भी एक न एक दिन जुड़ो क्या। बहुत बढ़िया दिव्य अनुभव बताए गुरु बहन ने कि मेरे कल की नाथ 5 मिनट में जोड़ लेते हैं जिसको क्या जोड़ना हुआ होता था ना, मेरे हस्बैंड मतलब काम लेके बहुत परेशान थे। तो पता नहीं, मतलब वो सिगरेट पीते हैं। तो क्या हुआ कि वो पहले दुकान में उनका सिगरेट बिकता था, तो मैं जब भी पूछती थी ना तो कि आप सिगरेट पीते हैं क्या, तो वो बोलते हैं कि मैं छोड़ दिया हूँ। तो मैंने गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव ये क्यों, मतलब इनके बिजनेस में ऐसे हो रहा है, ये मैंने हमारी फाइनेंशियल स्थिति क्यों नहीं ठीक हो रही। तो गुरुदेव ने दिखाया कि वो किस जगह पे सिगरेट पी रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो वो गुरुदेव ने साफ दिखा दिया, जब तक ये सुधरेगा नहीं इसको कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर मैंने पूछा उनसे कि आप क्या कर रहे हैं, आप सिगरेट छोड़े हैं कि नहीं, तो बोल रहे नहीं छोड़ दिए। हम बोले आप झूठ मत बोलिए, आप इस जगह पे ये टाइम में पी रहे थे सिगरेट। बोले तुम्हें कैसे पता, हमने गुरुदेव ने सब दिखाया मुझे। तो कल कल परसों मुझे खुद ही आके बोले, मुझे अंदर से लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए गुरुदेव मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे। तो परसों आके खुद ही बोल रहे हैं कि गुरुदेव मुझे भी ध्यान में आके डांटते हैं कि सुधर जा बेटा, तब तक तेरा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम बोले अच्छा है, मेरे से नहीं सुधरेंगे तो गुरुदेव आपको सुधार देंगे। तो गुरुदेव वो सही। वो खुद ही बोल रहे हैं मैं आज से सिगरेट नहीं पीऊंगा। हम बोले चलिए अच्छा है, मैंने इतना बोल बोल के कुछ नहीं हुआ, गुरुदेव ने आपको समझ में दिला दिया कि बेटा अब नहीं सुधरेगा तो तेरा कुछ नहीं होने वाला। वृत्ति बदल देते, स्वभाव बदल देते, वो वस्तुएं जो प्रिय लगती हैं उसका स्वाद बदल जाता है।
गुरु जबकि भगवान कहते हैं ना, कुछ भी कर दीजिएगा ना तो वो बताएंगे नहीं कि हाँ हम सिगरेट पीते हैं, वो मानने को रेडी नहीं होते। लेकिन परसों खुद आके बोले कि पता है मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, कि मैं सच में सिगरेट पीता हूँ। और गुरुदेव कई बार आके डांटते हैं कि तू छोड़ दे, जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक तेरा काम नहीं होगा। काम नहीं होगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। तो मैं गुरुदेव को ही बोल के रखी थी, गुरुदेव ये मेरे से तो सुधरने से रहे, आप ही सुधारिए इनको अब। मत लगाओ, अब हम कर रहे हैं ना सेशन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हिंगू गुरु भाई, मंच का समापन समय भी। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार जय की गुरुदेव की जय जय हो। जय कल की अवतार की जय हो। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, कल की अवतार जय की श्री जय हो। जय श्री जय गुरुदेव, जय श्री जय कल दादा गुरु, हर जय हर श्री कल कल घर घर की, कल हर घर कल की। जय श्री कल घर घर कल की, घर घर कल की। जय श्री कल।